अच्छा। कल के लेक्चर में दो तीन नोट लिखे थे। कल स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मेरा तो तरीका यही कि पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करूँ, उसके बाद दो तीन एग्जाम्पल कर देता हूँ। सही है, तो उस पे आज एक दो तीन एग्जाम्पल कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। एक हमने नोट में लिख पढ़ा था कि हमारे पास f प्लस g ऑफ t ये हमारे पास बराबर है f ऑफ t प्लस g ऑफ t, सम ऑफ टू फंक्शन। अगर हमारे पास डिफरेंस है तो बीच में हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी माइनस। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, तो एफ डॉट जी ऑफ टी ये बराबर हमारे पास किस चीज के शाबाश, एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। और तीसरा हमारे पास है एफ क्रॉस जी, ये हमारे पास बराबर है ऑफ टी एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। सही है, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं वेक्टर फंक्शन। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर फंक्शन? चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। हमने दो तीन लेक्चर में सीखा है कि वेक्टर फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज हमारे पास एक वेक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, उसका डोमेन क्या होता है। कल एक पिक्चर भी सेंड किया है, टाइम में तो उस पर ट्राई कर ले कि उसका डोमेन हम कैसे मालूम करेंगे। तो डोमेन हमारे पास वो नंबर्स अगर उस पे कोई कंपोनेंट अनडिफाइन आ रहा है या इमेज नहीं बन रहा है तो उसको हमने रियल नंबर से सेपरेट करना है। सही है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है इसका नाम है ऑपरेशंस ऑन वेक्टर फंक्शन। मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, ये तीनों पार्ट उसी पे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, लेट एक वेक्टर हमारे पास है एफ ऑफ टी आई प्लस टू जे प्लस के। सही है। और दूसरा वेक्टर हमारे पास है जी ऑफ टी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टू आई प्लस जे माइनस के। तो पहला पार्ट सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। नंबर वन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्या फाइंड करना चाहते हैं, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, यानी हम इन दो वेक्टर का सम निकालते हैं। सही है। अब कैसे ऐड करते हो तो आप लोगों को पता है। तो पहले हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो है आई प्लस, अच्छा ये टी के फॉर्म में होगा इस तरह, जरूर आई टी आई प्लस टू टी जे प्लस टी स्क्वायर के, क्योंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे काम कर रहा है वो क्या है, वो हमारे पास पैरामीटर टी है। क्लियर है। और ये भी हमारे पास कोई फंक्शन है टी प्लस वन आई प्लस टी जे प्लस टू टी के। अब सही है। तो पहले हमारे इन दोनों फंक्शन का सम निकालते हैं। कैसे ऐड करेंगे सबको पता है। तो पहले हमारे पास आ जाएगा टी आई प्लस टू टी जे प्लस टी स्क्वायर के प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है ना। दूसरा फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ टी, वो हमारे पास किस तरह है, वो है टी प्लस वन आई प्लस टी जे प्लस टू टी के। अब सम कैसे निकालते हैं, आई कंपोनेंट आई के साथ ब्रैकेट भी खत्म कर सकते हैं, डायरेक्ट पूरा कर लो, जे कंपोनेंट जे के साथ और के कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके का कंपोनेंट क्या होता है, जो हमारे पास स्केलर्स होते हैं एक्स वाई। तो इसका आई कंपोनेंट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो टी है, वहां पे टी प्लस वन है। तो मैं लिख सकता हूं कि टी प्लस वन, और इन दोनों में से आई को कॉमन करें। एक स्टेप बीच में स्किप किया। सही है।
अच्छा, जे कंपोनेंट जे के साथ तो कैसे ऐड करेंगे, 2t प्लस टी, 2t प्लस टी, इसमें से जे कॉमन कर लेते हैं और इसके बाद हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 2t किया जाएगा। अब अगर इसमें से कोई टर्म जो है सिंप्लीफाई हो रहे, सिंप्लीफाई करनी तो यही हमारा आंसर है, तो कर सकते हैं ना, t प्लस टी, 2t प्लस 1i प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3t जे, और ये तो आगे सिंप्लीफाई अनलाइक टर्म जो है, व्हाट इज मीन बाय अनलाइक टर्म, ऐसे दो टर्म जिसमें या वेरिएबल चेंज हो या पावर चेंज हो। लाइक टर्म कौन से होते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर एक्स, ये अनलाइक टर्म है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। एक दूसरा हमारे पास है एक्स वाई, ये भी अनलाइक टर्म है, इस मर्तबा पावर सेम है लेकिन वेरिएबल क्या है, चेंज है। तो कौन से होंगे अनलाइक टर्म, अगर ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर तो ये लाइक टर्म है, तो इससे तो यही आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t के, ये हमारे पास है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t माइनस टी प्लस 1 होगा, ये 2t माइनस टी होगा, ये टी स्क्वायर माइनस 2t होगा। ये इसका सोल्यूशन है ना। जब दो वेक्टर ऐड करते हैं तो सम हमारे पास क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए ना, सही है। नहीं, अनलाइक टर्म अगर आपसे कोई कहे कि बता दो शाबाश सलमान, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, द सम ऑफ एक्स वाई मुझे बताओ, एक्स वाई तो अनलाइक टर्म है, तो इन दोनों का जो सम है बस वही क्या है, एक्स प्लस वाई है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, अनलाइक टर्म। आप बाजार में जाते हैं, कुछ फ्रूट खरीदते हैं, 2 एप्पल खरीदे हैं और 3 मैंगोज खरीदे, वापस आ गए, हम कह रहे हैं कि आपने टोटल कितने खर्चा किया है, खर्चा करते हो ना, ये नहीं करते। अच्छा, तो आप आ गए तो हमने आपसे पूछा कि सामान बाजार से क्या खरीद के ले आए हो, आप कहोगे कि सर 2 एप्पल खरीदे 3 मैंगो खरीदे, ऐसा तो नहीं कह सकते कि 5 एप्पल मैंगो खरीदे, तो गलत बात है ना, क्योंकि अनलाइक टर्म आपने खरीदे। अगर आप कोई और चला गया है बाजार से, वो वापस आ गया, हम उनसे पूछे कि आपने क्या खरीदे, वो कहा कि सर मैंने पहले 2 मैंगो खरीदे, फिर बाद में जाके थोड़ा सा दिल ने कहा कि कुछ और थोड़ा और भी खरीद लो, तो किसी और रेडी वाले से 3 मैंगो और खरीद लिए। तो जब वो एक हिट में आता है, हम पूछते कि आपने क्या खरीदा, वो कहेगी कि हमने 5 मैंगो खरीदे, ये लाइक टर्म्स है। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, यार है हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, सबको पता है, एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी, सही है। डॉट प्रोडक्ट के लिए कंसेप्ट सबको आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर आप लोग ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1। हाँ, अगर हमारे पास सेम वेक्टर नहीं है, लाइक वेक्टर नहीं है, लाइक वेक्टर कौन से होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसको आप लोग पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, सही है। तो अगर इस लाइक वेक्टर नहीं है, आई जे है या जे के है या आई के है, वट एवर आ जाए, तो इन सब का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है या इनर प्रोडक्ट है, वो हमारे पास 0 है। एग्जाम्पल कौन से डॉट प्रोडक्ट है, कोई वर्क हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात गलत है जो हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होती, सही है। अच्छा, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट, एफ ऑफ टी डॉट जी ऑफ टी। एफ वेक्टर कौन सा है, ये है टी आई 2tj प्लस टी स्क्वायर के, और जी ऑफ टी कौन सा है, शाबाश, टी प्लस 1i, हाँ, इसके बाद टी जे प्लस 2 टी के, टी जे
प्लस 2t के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आई कंपोनेंट आई के साथ हमारे पास इसका जो कंपोनेंट टी है उसका टी प्लस वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टी इंटू टी प्लस वन, और साथ में आ जाएगा आई डॉट आई भी आ जाएगा। अब इस कंपोनेंट को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट जे से हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। आई कंपोनेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास जीरो आ रहा है, बस उसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जे को मल्टीप्लाई करें, टू टी इसका एक कंपोनेंट उसके कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में आ जाएगा जे डॉट जे प्लस टी स्क्वायर डॉट टू टी एंड के डॉट क्या जाएगा, तो इसको जमा कर शाबाश कितना आ रहा है? तो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी आई डॉट आई से वन आ रहा है, टू टी स्क्वायर जे डॉट जे से वन आ रहा है, और ये बन जाएगा टू टी क्यूब, इससे के डॉट के से वन आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं लाइक टर्म टू टी क्यूब टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर थ्री टी स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। हमेशा एक स्केलर नंबर आना चाहिए रिजल्ट में, तभी तो हम इसको कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये टी है, तो मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि कोई बता सके नहीं। सही है, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। आखिरी एग्जांपल मैं कर रहा हूं, कौन सा है? क्रॉस प्रोडक्ट। आप लोगों ने नोट किया होगा, जो नए स्टूडेंट आए हैं, पुराने को तो पता है कि मेरा हर एक टीचर का अपना मेथडोलॉजी होता है, पढ़ाने का अंदाज होता है। मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, थ्योरी पे, एमसीक्यूज पे, इस साइड पे मैं ज्यादा जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल वर्क में बहुत काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट किया होगा। ये हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है, हर किसी की अपनी अपनी आंखें होती है। बास टीचर न्यूमेरिकल वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, हर टीचर का अपनी अपनी सोच है कि अगर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स बुक से नहीं सीख सकते। वो सेंटेंस 50 मरतबा भी पढ़ लेना, अगर कोई नए टॉपिक हो उसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल वर्क में मसला नहीं है। एक एग्जांपल वो बुक से देख ले, बस बाकी सारे एग्जांपल उसी मेथड पे कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल सीख लिया, आपके पास कोई भी दो वेक्टर आए, डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। दो वेक्टर का आपने सम सीख लिया कि आई आई के साथ जे, जे के साथ के साथ, बस आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाए एक्सरसाइज में, आप कर सकते हो। तो मेरा ज्यादा फोकस उसी साइड पे है, क्यों है अभी ये मुझे नहीं पता, हर टीचर का बस अपना अपना वो होता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? शाबाश, एफ डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ ऑफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इसी तरह कर सकते हैं, आई आई के साथ, आई जे के साथ, आई के साथ, जे आई जे के वगैरह, उसमें हमारे लिए बहुत मसला होता है। तो इसका हमने एक आसान तरीका ढूंढा है, फर्स्ट ईयर में इसका प्रूफ भी है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट फॉर्म में करें तो वही आंसर हमारे पास आता है जो हम इस तरह कर रहे हैं आम कन्वेंशनल तरीके से। तो कैसे करेंगे सबूत? तो पहले हमारे पास आएगा आई जे के, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं ये वाला रो तो हमारे पास यही आएगा। सही है। अच्छा, अब इसके बाद कंपोनेंट लगाने, व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट? स्केलर नंबर, हमारे पास ऐसे स्केलर नंबर जो आई और जे के से पहले हमारे पास लगे होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? कंपोनेंट। उसको डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं या डायरेक्शन रेशियोज भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो फर्स्ट ईयर में। अच्छा, तो एफ ऑफ टी हमारे पास कौन सा है? टी प्लस टू टी, टी प्लस टू टी, टी स्क्वायर, डन है। और जी ऑफ टी है टी प्लस वन, टी प्लस टू टी। इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एक वेक्टर के फॉर्म में होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास। सही है। तो डिटरमिनेंट तो आप लोगों ने पढ़ा है, एक्सपेंड बाई रो वन या रो थ्री, जिसपे आप लोग करना चाहते हैं, एक्सपेंड बाई आर वन। तो हम इसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो डिटरमिनेंट का डिफिनीशन किसी ने नहीं सीखा है, अभी मैं ओरली बता रहा हूं। डिटरमिनेंट का डिफिनीशन 2/2 मैट्रिक्स का अलग है, जो हम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट। आप लोगों ने पढ़ा है, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4
6 10। तो प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल, 2 10s आर 20, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इट, इसमें से माइनस करें ऑफ डायगोनल, 6 4 24, तो इसे हमारे पास कितना आ रहा है, -24 आ रहा है। लेकिन 3 क्रॉस 3 का डिफिनेशन क्या कह रहा है, वो इस तरह कह रहा है, अच्छा सही है। तो हमारे पास जो 3 क्रॉस 3 का हमारे पास डिटरमिनेंट है वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड its कोफैक्टर। तो डिफिनेशन पे हम नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास आ जाएगा आई, वो सबको पता है कि इसको हम प्लस ले रहे हैं, इसको हम माइनस ले रहे हैं, इसको हम प्लस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कोफैक्टर की वजह से आ रहा है। तो पहले हमारे पास आ जाएगा आई, तो आई जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करें। जब इसको कैंसिल कर लेते हैं हमारे पास 2t प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 2t टी स्क्वायर टी प्लस, इस तरह है ना। इसके बाद है माइनस जे, तो उसका हमारे पास क्या आएगा, हाँ, तो ये फर्स्ट रो तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, सेकेंड कॉलम को भी कैंसिल करो, टी स्क्वायर टी प्लस 1 2t, टी टी स्क्वायर टी प्लस 1 2t, इस तरह है ना। और आखिर में क्या है, आखिर में तो के है प्लस के, फर्स्ट रो कैंसिल करें, थर्ड कॉलम टी 2t टी प्लस 1t, टी 2t टी प्लस 1 एंड टी। इसको सिंप्लीफाई कर, शाबाश, एक करो, ये कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, आई ये आ जाएगा 4t स्क्वायर, अभी आ रहा है, और इसे कितना आ जाएगा, माइनस टी क्यूब आ जाएगा, माइनस जे, इससे आ जाएगा 2t स्क्वायर, डायरेक्ट करूं, टी माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई किया, माइनस टी क्यूब माइनस टी, और आखिर में प्लस के, क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t, सही है। इसको सिंप्लीफाई कर, शाबाश, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है, इसको करे, शाबाश, कितना आ जाएगा, f ऑफ t क्रॉस g ऑफ t, कितना आ गया, शाबाश, ये तो एज इट इज उसी तरह जाएगा, 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब आई, सही है। इससे कितना आ रहा है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, साथ में जे भी आ जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस टी स्क्वायर प्लस के, क्या आ रहा है, माइनस टी स्क्वायर, हाँ माइनस 2t, ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर का आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, सही है। अच्छा, ये ऑपरेशंस तो हो गए, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर फंक्शन। एक और नोट भी लिखा था, उस पर भी एग्जांपल करेंगे क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये किस तरह हो रहा है लिमिट पे, तो मैं लिमिट के लिए अगेन वही चीज लिख रहा हूं, हमने क्या लिखा था, शाबाश, लिमिट के लिए एक हमारे पास था लिमिट t टेंस टू t नॉट, व्हाट इज मीन बाय लिमिट, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ हमने पढ़ाया है, सलमान के पास वीडियो पड़ी है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनसे मैं ले लूं और एक एक वीडियो अपलोड करूं। ये आप लोगों का जो कोर्स इतना स्पीड से जा रहा है, ये वही जून महीने का जो है ना उसके समारात हैं। कल मैं देख रहा था तो हमारे तकरीबन 55 53 58 ऐसे ऐसे हमने वीडियो 1 घंटा लेकर हमने रिकॉर्ड किया है, तो उसकी वजह से ये कोर्स थोड़ा सा आगे तेजी से जा रहा है, वहां पे हमने बहुत काम निकाला है, सही है। अच्छा, एक बड़ा खतरनाक चैप्टर आ रहा है, खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लंबा, जिस तरह डिफरेंशिएशन का था उसमें बहुत सारी चीजें थी,
ये तो मासूम सा चैप्टर हमने शुरू किया है। इसके बाद जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसके लिए सीना खोल के बैठना है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है बहुत आसान। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह दिया है एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, तो ये किस चीज के बराबर है? लिमिट पहले कभी मालूम करना है, टी टेंस टू टी नॉट, टी नॉट कोई खास नंबर होगा, +2 -2 0 1 जो भी है उसकी मर्जी है। एफ ऑफ टी प्लस लिमिट टी टेंस टू टी नॉट जी ऑफ टी, सही है। तो पहले इसी पे एग्जांपल करते हैं, फिर आगे जाते हैं। एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग देख के शाबाश। मैं फाइंड कर रहा हूं लिमिट टी टेंस टू 2, टी नॉट मीन्स 2। फिर क्या लिख रहा हूं शाबाश, एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। तो फंक्शन तो मेरे पास मौजूद है, कौन कौन से शाबाश देख ले। लिमिट ये बन जाएगा टी टेंस टू 2 एफ ऑफ टी प्लस, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू 2 जी ऑफ टी। अब हमारे पास क्या है शाबाश, दो, ये स्टेटमेंट का ये मतलब है आप पहले दो वेक्टर का सम निकालो बाद में लिमिट मल्टीप्लाई करो, या पहले लिमिट मल्टीप्लाई करो बाद में सम निकालो। तो मैं इस तरह कर रहा हूं कि पहले सम निकाल देता हूं, तो सम ऑलरेडी हमने निकाला है, तो क्या है शाबाश, तो इसमें से लिमिट खैर लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं, टी टेंस टू 2 एफ प्लस जी का सम ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, कौन सा है, ये वाला है ना। तो मैं ये लिख रहा हूं शाबाश, 2t प्लस 1i क्या बन जाएगा, 2t प्लस 1i। दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं तो सबको पता है, प्लस क्या है बता दो, 3tj। टीजे का लफ्ज मुझे सुनाए लगता है, कहां पे सुनाए पता नहीं, टी स्क्वायर प्लस 2tk। अब लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट का जो प्रॉपर्टी है, इस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज, लिमिट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो सबका अलग अलग लिमिट फाइंड करना है। आप लोगों ने एक स्टेप करना है, लिमिट में नहीं करने वाला, बस नहीं करने वाला। आप लोग कह रहे हैं कि सर क्यों नहीं करे, बस नहीं कर रहा। t टेंस टू 2 ये इसके साथ हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू 2 इसके साथ भी हो जाएगा। एक एक स्टेप आप लोग करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अप्लाइंग लिमिट, तो जहां पे t नजर आ जाए उसको 2 सप्लाई करे, शाबाश। डायरेक्ट करूं, 2 2 जार 4 + 1 5i, 6j 4 + 4 8k। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके साथ क्या हो गया, अच्छा सही है सही है सही है। और इसे कितना जाएगा, ये हमारे पास दो वेक्टर का क्या है, सम है, हमने लिमिट फाइंड किया। मतलब क्या है, अगर t की जो वैल्यू है अगर वो 2 तक अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से आप लोग आ रहे हैं, या t को 2 को आप राइट साइड से आ रहे हैं, तो ये जो फंक्शन है सम ऑफ फंक्शन जो हमने निकाला है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कौन से पॉइंट तक पहुंच रहा है, ये हमारे पास 5 6 8 ये स्पेस में है, उस तक पहुंच रहा है जी। कहां पे, इस स्टेप के बगैर कर सकते हैं, तो मैंने क्या नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। अच्छा आप कह रहे हो कि इसका अलग लिमिट निकालें, इसका अलग, फिर बाद में सम करें, एक ही बात है, कर सकते हैं। ये वाला तो डायरेक्ट तो क्या है, देखो ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया। आप ये कह रहे हो कि सर अगर हम पहले लिमिट को बस छोड़े, नहीं, आप ये कह रहे हो कि अगर हम इसका अलग लिमिट निकाले, इसका t की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, और इसका अलग लिमिट निकाले, t की जगह 2 पुट करेंगे, फिर बाद में i j j k ऐड कर ले, फिर भी यही आपके पास आएगा।
तो ये तो सम रूल है ना, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट। उस तरह आपने पढ़ा नहीं कि लिमिट x टेंस टू 2x² प्लस 6 या 4x, उसका अलग लिमिट लिख सकते हैं और इसका अलग लिमिट लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, डिफरेंस का भी यही तरीका है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस होगी, यहाँ पे भी डिफरेंस होगी, यहाँ पे भी डिफरेंस होगी, यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंस, और इस तरह इसका एक अलग फंक्शन आ जाएगा। दूसरा है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का सबूर, लिमिट t टेंस टू t नॉट, ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, आपकी बुक में है। दिखाओ कौन सा है, लिमिटेड इन कंटिन्यूटी। तो लिमिट पे बात कर रहे हैं और कंटिन्यूटी आगे आ रहा है। सही। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए f ऑफ t डॉट g ऑफ t, सही है, एक ही बात है। पहले लिमिट मालूम करते हैं तो आपके पास इस तरह एक वेक्टर आ जाएगा, g ऑफ t से भी इस तरह एक वेक्टर आ जाएगा, लिमिट तो मालूम हो गया। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाले, i के साथ j के साथ k के साथ। कोई कह रहा है कि नहीं सर, पहले तो डॉट प्रोडक्ट से जान छुड़ाई, लिमिट तो बाद में हो जाएगा। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है, लिमिट t टेंस टू t नॉट, डॉट प्रोडक्ट मालूम किया है ना, कहां पे, ये है ये। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2t³ 3t² प्लस t। लिमिट अप्लाई करे, ये 2 है, सॉरी उसी को मैं कर रहा हूं, ये अब चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। तो 2 अप्लाई कर, शाबाश। 2³ से हमारे पास आता है 8, 8 2 16 आ रहा है, प्लस हैरान 2² से कितना आता है 4, 4 3 12, और इसे कितना आ जाएगा 2, 16 प्लस 28 और 2 30, ये हमारे पास की लिमिटिंग वैल्यू है। ये अब स्केलर फंक्शन की तरह काम करे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। अब क्रॉस कमी करूं या कर सकते हैं, लिमिट एफ टी क्रॉस जी ऑफ टी। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो एक वेक्टर आ जाएगा आप लोग के पास, ये वेक्टर आ गया है। अब इसका लिमिट अप्लाई करें तो जहां पे टी नजर आ रहा है वहां पे जो वैल्यू है उसको पुट करें, तो उसके लिए डॉट प्रोडक्ट है ना। क्लियर है, कल का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, तो सही है। आगे टॉपिक बताओ, कंटिन्यूटी है, ठीक है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मींस कंटिन्यूस फंक्शन, FTN, हाँ चेक इट शाबाश, ओके। ये कंटिन्यूटी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं। एक था थ्योरेटिकल डिफिनीशन कि एक ऐसा फंक्शन अगर हम उसका फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू f ऑफ x, हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं उस स्केल की बात कर रहा हूं, अलजेब्रिक है, ट्राइगोनोमेट्रिक है, व्हाटएवर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इस टॉपिक में आप नहीं थे, और इसका ग्राफ जब मैं यहां से ड्रा करता हूं तो मेरा पेन व्हाइट बोर्ड से नहीं हट रहा, विदाउट लिफ्टिंग क्या हो रहा है, इस तरह मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं, इस तरह। अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं और ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको विदाउट लिफ्टिंग पेन व्हाइट बोर्ड या पेपर से हटना नहीं पड़ता, इट मीन्स कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमारा काम तो थ्योरेटिकल डिफिनीशन पे हम नहीं है ना, हमारा काम तो है कि हमें एक मैथमेटिकल डिफिनीशन आ जाए जिससे हम किसी फंक्शन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफिनीशन ये था स्केलर में, अगर किसी को याद हो, इस तरह था। कंटिन्यूटी हम एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, आप लोग के पास एक फंक्शन होगा, आप लोगों को कहेगा कि इसको t इज इक्वल टू 5 पे या 0 पे वगैरह पे इसको चेक करे कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। सही है। स्केलर में किसका डिफाइन किया था, मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूं, लिमिट इफ, तंग ना करो सबूर, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है, इनपुट पे यूनिक आउटपुट दे रहा है, देन
एट x is equal to c, function is continuous if it's satisfied three condition. कौन कौन से याद है? ये तो आपको बताना है. तीन कंडीशन है. नंबर वन, पहला कंडीशन, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय डिफाइन? आउटपुट मिलना चाहिए. यानी अगर फंक्शन में हम सी पुट करते हैं, एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए. वहां डिफाइन का मतलब है आपने फंक्शन में 5 पुट किया, उसने आपको 10 दे दिया, आउटपुट मिल रहा है, ये डिफाइन है. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, उसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट होनी चाहिए. लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, ये एग्जिस्ट होना चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि एक फंक्शन एक पॉइंट पे डिफाइन है, उस पे कंटिन्यूस भी है, ये जरूरी नहीं है. क्लियर है? अच्छा, तीसरा पॉइंट, और इन दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. f ऑफ x f ऑफ c के बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है. एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए. छोटा सा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3. बहुत आसान समझाने के लिए चेक करें कि ये एक पॉइंट कंटिन्यूस है कि नहीं. एट x इज इक्वल टू -2, -2 पे इसका ग्राफ कंटिन्यूस आ रहा है, जंप लगा रहा है, ब्रेक आ रहा है. सही है? देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन पुट करें. शाबाश. तीन कंडीशन चेक करने होंगे. अच्छा, ये तीनों कंडीशन जो है ना, ये आखिरी जो कंडीशन है, ये तीनों का काम भी कर रहा है. अगर कोई फंक्शन है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू उसकी बराबर है, ये कंटिन्यूस है. ये एक कंडीशन भी चेक करे फिर भी काफी है. सही. इसमें दोनों आ रहा है ना, लिमिट भी एग्जिस्ट हो रहा है, फंक्शन भी डिफाइन है, दोनों बराबर भी है. तो ये हमारे पास एक कंडीशन चेक करे फिर भी काफी है. मैं इस पे तीनों चेक कर रहा हूं. तो पहले फंक्शन में उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, सी को, कि आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, चेक करते हैं. एफ ऑफ -2 यहाँ पे पुट करें, -2 + 3, इससे 1 आ रहा है. 1 तो एक फाइनाइट वैल्यू है या फंक्शन पे डिफाइन है. लिमिट मालूम करें. लिमिट x टेंड्स टू -2 x + 3. तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, कोई गड़बड़ नहीं करा, बस डायरेक्ट पुट करें. अगर अनडिफाइन आ रहा है, इमेजिन नंबर आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो तरीका अप्लाई करते हैं. पुट कर. शाबाश. -2 + 3, इससे भी 1. लिमिटिंग वैल्यू भी, अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है. -2 f ऑफ x बराबर है f ऑफ -2 के. ये फंक्शन -2 पे क्या है? कंटिन्यूस है. जी क्या? नहीं, +1 पे नहीं, +3 पे. जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. ये यहां पे जब हम ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ +3 पे इस तरह पास होगा. नहीं, वो अलग बात है, वो तो आउटपुट, वो तो ये आपको कह रहा है कि -2 पे आपको कितना मिलेगा? +1. x -2 है ना, तो ये आपके पास -2 है, और y +1 है, तो ये आपको पॉइंट दे रहे हो, तो अलग बात है ना, वो तो अलग बात है. तो कंटिन्यूस फंक्शन की समझ आ गई. एक हम बात करते हैं कि फंक्शन इंटरवल पे कैसे कंटिन्यूस होगा. तो एक फंक्शन इंटरवल में तब कंटिन्यूस होगा अगर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे इस तरह फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो उस इंटरवल में भी क्या होगा? कंटिन्यू. अब यही कंसेप्ट को लेके आते हैं वेक्टर फंक्शन में. 5 मिनट ले लो. किस क्लास है? कितने बजे? 7:10 तो है. बस ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह इस तरह करते हैं. कल तो छुट्टी है, मंडे को फ्रेश होके आए करें. हम क्या करने वाले हैं, इस कंटिन्यूस फंक्शन को वेक्टर फंक्शन में लेके जाएंगे, वहां पे डिफाइन करेंगे एग्जांपल. इसके बाद डेरिवेटिव है. आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है इसका. सही है.
साफ करो।